सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस ओवरऑल वीडियो में रहने वाला रहेगा। तो फिंगर की लेंथ पर आते हैं तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने लगना, थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, इस प्रकार का बेसिक नेचर भी देखने को मिलता है। थंब का साइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसके कारण एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट में थोड़ी कमी आती है। एक आपका क्वेरी है यहाँ पर कि आपका खुद का इंडिपेंडेंट वर्क और फ्रीलांस का बिज़नेस किस प्रकार से रहने वाला रहेगा। तो यहाँ पर जब लिटिल फिंगर ऐसे शॉर्ट हो जाती है तो कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिज़नेस करना थोड़ा फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर आपके पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। और जब ये वीक देखने को मिले तो कहीं ना कहीं कार्यों में देरी देखने को मिलना या उतना प्रॉपर मैनेजमेंट या पंक्चुअलिटी से काम ना हो पाना, जिसके कारण कार्यों में देरी देखने को मिलना अवश्य होता है। इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में, पर्सनैलिटी में चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और एक प्रकार से अपने कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। तब जाकर के आपका किसी प्रकार का बिजनेस करना या इंडिपेंडेंट वर्क करना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करने से, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा कमज़ोर होता है इसीलिए। अदरवाइज़ देखा जाए, अगर लक फैक्टर के विषय में बात किया जाए तो यहाँ आपका मरकरी माउंट भी अच्छा डेवलप्ड है, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, जो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अच्छे इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। और इवन ऑन मरकरी लक लाइन भी अवेलेबल है, जो एज ए नॉर्मल देखा जाए तो लक वाइज भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको अपने मैनेजमेंट के ऊपर, अपने एटीट्यूड के ऊपर वर्क करना रहेगा, ताकि वो प्रॉपर पंक्चुअलिटी के साथ आपका सारे काम बने, काम बीच में ना रुके। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम ही आ रही है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर रिस्क टेकर बनाएगा, तो इसीलिए खुद के दम पर काम करना, हिम्मत, हौसला, जुनून अच्छा देखने को मिलना। वैसे योग भी है और फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। और जस्ट देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। फिंगर के नोट्स भी एक प्रकार से प्रॉपर वे से डेवलप नहीं है, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर रेखाएं हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपर वे में नहीं ले पाते, और जो डिसीजन सुबह लेते हैं शाम को उसी के विपरीत डिसीजन लेने वाले भी आप ही रहते हैं। इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर भी है, तो उसको भी सही करने के लिए मल्टीटास्किंग नेचर आपको नहीं रखना है। एक समय पे एक ही काम करें, और जब तक एक काम परफेक्शन के साथ ना हो जाए कंप्लीट, तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें। तो इससे धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिलेगा, लक वाइज भी ग्रोथ होगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। और थंब का साइज़ भी अपने आप में सशक्त और मजबूत है, जो कि ज़िद्दी स्वभाव को और हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक बार जो चीज़ ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है, और किसी के सामने ज़्यादा जल्दी झुक भी नहीं पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। यहाँ आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें तो इन सारी चीज़ों में आपको सुधार बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिलेंज के लेंथ अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड यहाँ पर हो रही है, जिसके कारण विल पावर आपके अंदर अच्छा यहाँ शो हो रहा है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर ये दर्शाता है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं, आकांक्षाएं देखने को मिलती है,
यहाँ पर बात करें आपके जुपिटर माउंट के विषय में, तो जुपिटर माउंट आपका डेवलप्ड है, लेकिन कोई स्पेसिफिक यहाँ साइन नहीं है आपका लव मैरिज के रिगार्डिंग। लव मैरिज के रिगार्डिंग फेट लाइन का भी सपोर्ट होना चाहिए, और यहाँ पर फेट लाइन आपके मून से निकला, लेकिन जस्ट माइंड लाइन के पहले आकर के रुक गया। और इसके अलावा भी देखा जाए तो सपोर्टिव लाइंस भी रुक रुक करके चल रही, तो लव मैरिज के चांसेस थोड़े यहाँ पर आपके कम देखने को मिल रहा है। जहाँ तक करें मैरिड लाइफ की बात, तो मैरिड लाइफ आपकी फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके हाथ में सपोर्टिव लाइन अच्छा चल रहा है और जुपिटर डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को दर्शाता है। तो जो आपके पार्टनर रहेंगे उनसे आपकी अटैचमेंट, बॉन्डिंग और एक प्रकार से अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज ऐसे लव में जो है चांसेस सक्सेस होने के कम है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी आड़ी रेखाओं से ज़्यादा है, जिसके कारण ये अननेसेसरीज वरीज, ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल को दर्शाता है, खासकर लव मैरिज के रिगार्डिंग। दैट्स इट। अगर लव मैरिज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और एज अ नॉर्मल मैरिज देखने को मिला तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको मैरिड लाइफ में फिर रहने भी नहीं वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन आपके जस्ट माइंड लाइन और लाइफ लाइन से मर्ज होकर जुपिटर पे जा रहा है, जिसके कारण ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। आपकी थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, कभी भी छोटी मोटी सोच नहीं रखते हैं, और यही रीज़न है कि एम्बिशियस नेचर के कारण बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी अपने कार्यों में लगाते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते रहेगा। यानी ये इसीलिए इसको प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं। तो प्रोग्रेस लाइफ में अच्छा ये देने वाला रहेगा। जुपिटर सेटल्ड अच्छा है, डेवलप्ड अच्छा है, तो ये नॉलेज आपको अच्छा देगा। समाज में इज्जत सम्मान अच्छा देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ कुल मिलाकर के कंफर्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री रहने वाली रहेगी। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये दयालु किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इस प्रकार का बेसिक नेचर भी होता है। यानी दयालु किस्म का स्वभाव और धार्मिकपन भी देखने को मिलता है। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, सैटर्न माउंट पे ऐसी कोई कमी नहीं है, हार्ड वर्क में कमी नहीं आएगा, लेकिन वही है कि जो मल्टीटास्किंग नेचर है उसमें आपकी लक लाइन में डिस्टर्बेंस आ रहा है। जैसे फेड लाइन आप देखेंगे तो ये स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, यानी बचपन से ही तमाम तरह के सुख सुविधा आपको मिला हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके मून लक लाइन अब जो है कंजंक्ट यहाँ पर हो रहा है। मून लक लाइन फॉरेन से कनेक्शन को दर्शाता है। जितने भी बाहरी दुनिया लोगों का काम है वो सब मून के एरिया से ही देखा जाता है, क्योंकि मून जो है वो आउटर वर्ल्ड को दर्शाता है, आपके मन को और मदर को भी दर्शाता है और मैरिड लाइफ को भी दर्शाता है। तो जब इस प्रकार की फेट लाइन जनरेट होती है तो फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आती है, कनेक्शन फॉरेन से डेफिनेटली देखने को मिलता है। फॉरेन से अर्निंग होना या फॉरेन कंपनीज़ में ज्वाइन करना या जन्म स्थान से दूर जाना। आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ होता है, क्योंकि बाहरी पर्सन जब लाइफ में आता है तो अपना एक लक लेकर के आता है, जिससे लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ होती है। और एक और फॉर्मेशन होता है जिसमें आप यहाँ पर अपने मन की ज़्यादा सुनेंगे और मन का ही करके लाइफ में सेटिस्फाइड भी होने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जितनी भी फेट लाइन्स हैं यहाँ पर ये जो है कंजंक्ट हो रही है 34 के एज तक, तो मैरिज के चांसेस भी अप्रॉक्स 34 के एज तक बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और फिर ये रेखा जस्ट यहाँ पर 41 और 42 के एज में आकर के रुका है। उसी के कंपेरिजन में 38 के एज में आपके जस्ट अनदर एक लाइन स्टार्ट हुई है इंडिपेंडेंट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक इंडिपेंडेंट वर्क करने का योग बनेगा, जिसमें शायद आप मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस करने के चांसेस यहाँ पर आपके ज़्यादा शो हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जो फेट लाइन है सैटर्न तक प्रॉपरली पहुँच नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि किसी भी काम में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन आपको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रॉपर एंडिंग किसी भी काम का हो नहीं पा रहा है, सारे काम आधे अधूरे रह जा रहे हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको थोड़े फोकस को बढ़ाना चाहिए, अपने पंचुअलिटी और अगेन मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैनेजमेंट वीक होने के कारण ही फेट लाइन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए अपना जो रुझान ध्यान है किसी एक काम पे ही परमानेंट तौर पे लगाए रखें, और जब तक एक काम 100% तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक दूसरा काम कभी हाथ में ना लें। अदरवाइज सारे काम बिखर बिखर के रुक करके ऐसे ही टूट करके चलने वाले रहेंगे। इसीलिए आपको बिज़नेस में भी आने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट पे भी वी सिंबल की आकृति बनी हुई है, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यानी कोई भी डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा गाइडेंस या साथ की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है, तब जाकर प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। आगे चल करके सनलाइन स्ट्रॉन्ग जरूर हो रही है, जिसके कारण ये नेम, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी लाइफ में आपके बढ़ाएगा। अर्निंग डेफिनेटली बहुत अच्छा ये देने वाला रहेगा। और ऐसा देखा जाए रिस्पेक्ट, तो ये घर परिवार सोसाइटी में भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सन फाइनली रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, तो इस कारण से यह ज़्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं है। तो नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस लाइफ में आपको अच्छा ये देने वाला रहेगा।
और जो मरकरी माउंट है वो डेवलप परफेक्ट है, एक से अत्यधिक रेखा वैसे भी मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो सक्सेसफुल अपने लाइफ में हो पाते हैं उनके मरकरी इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मरकरी ही आपको एक प्रकार से सॉफ्टवेयर और जो सैटर्न है वो इंजीनियरिंग में लेकर के जाता है। तो मरकरी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस भी करेंगे तो भी उससे शुभ परिणाम निश्चित मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका भाग्य है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना या बिज़नेस करने के चांसेस हथेली में तो अराउंड 90% अवेलेबल है, परंतु 10% भी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही आ रहा है। तो इन फ्यूचर ये सारे प्रॉब्लम ना हो इसलिए सेल्फ प्रैक्टिसेस पहले कर लेना चाहिए, एक्सपीरियंसेस बिजनेस के रिगार्डिंग ले लेना चाहिए, या अपने नेचर में थोड़ा पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इससे जीवन में कभी कोई दिक्कत आपको फिर देखने को इतना नहीं मिलेगा। हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो हृदय रेखा आपकी रुक रुक करके भी चल रही है, तो ये इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब रहने की योग को बता रहा है। यहाँ जैसे आइलैंड का फॉर्मेशन है, मल्टीवर्स लाइन नीचे आ रही है, तो बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। और यही रीज़न है कि जिससे एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे उससे सबसे पहले एक्सपेक्टेशन आपके टूटेगा। इसलिए कभी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, ना ही कोई एक्सपेक्टेशन लगाएं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा। यहाँ पर आपका जो नेचर है बेसिकली इमोशनल नेचर है, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इसीलिए इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, परंतु नो वरीज, आफ्टर मैरिज इन सारी चीज़ों में भी आपका सुधार अच्छा देखने को मिलेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा हार्ट लाइन सही इंडिकेशन नहीं दे रहा है, तो आपको जॉगिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, इनमें से किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में ऐड जरूर करना चाहिए, ताकि आपके हेल्थ के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ या रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो सके। वहीं बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टमेटिक वे से आ रहा है। 2 आइलैंड के फॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये आइलैंड के फॉर्मेशन अभी करेंट एज में ही चल रहा है, यानी 30 से लेकर के तकरीबन 33 के एज तक। तो ये जो पीरियड रहेगा, थोड़े इस पीरियड में आप अननेसेसरीज वरीज के साथ में अनवांटेड टेंशन, प्रेशर और थोड़े कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी में ज़्यादा रहेंगे। सेक्रीफाइसेस ज़बरदस्ती का लाइफ में करना भी पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, मन बहुत जल्दी इधर उधर भागेगा, और थोड़ा मेंटल प्रेशर और थोड़ा टेंशन भी आपको इस टाइम पे ज़्यादा रहेगा। अराउंड 34 के बाद में सीधे के सीधे आपके माइंड लाइन में चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण ये अच्छे ग्रोथ, सक्सेस के योगों को यहाँ पर दर्शा रहा है। और जो माइंड लाइन है वो एकदम सिस्टमेटिक वे से आगे की ओर जा रहा है, जिसके कारण ये प्योरली प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को यहाँ पर इंडिकेट करने लग रहा है। तो आने वाले समय में आप इंस्टेंट अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, लॉजिक लगा के काम कर पाएंगे, और मनी अच्छा जनरेट आपकी लाइफ में देखने को भी मिल रहा है। और सबसे मेन बात है कि माइंड लाइन स्ट्रेट है, जिसके कारण जितना भी प्रेशर, ट्रबल क्यों ना आ जाए लाइफ में, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे। हर मुसीबत का सामना अच्छे से डट करके कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलेंगे। यहाँ आपका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो ये व्यक्ति को करोड़पति भी बनाता है इन खुद के डिसीजन के द्वारा व्यापार में। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये बहुत बेस्ट साइन होता है, बहुत पॉजिटिव साइन है ये। और अभी तो देखा जाए तो जितने पॉजिटिव साइन है वो बनना बाकी है। जैसे यहाँ स्क्वायर का साइन हल्का सा क्रिएट हुआ है, इन फ्यूचर ये प्रोमिनेंट जब होता है तब आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देखने को लाइफ में मिलेगा। अब ये सारी रेखा डेवलप्ड हो ही रही हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा आपको अपने अगेन मैनेजमेंट में सुधार करना है। जितने भी आपके हाथ में आधी अधूरी रेखाएं हैं वो सब के सब फुलफिल हो जाएगी और पॉजिटिव साइंस में कन्वर्ट भी होने वाला रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में थोड़े चेंजेस भी हैं। अभी आते हैं पाम के क्लोजअप पे, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो लाइफ लाइन में ये ओवरलैप हो रहा है, ये सीधे के सीधे जब ये ओवरलैपिंग होता है तब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन योग है ये उम्र 25 से लेकर के कंटिन्यूस 34 के एज तक चल रहा है। तो अभी और ज़्यादा अच्छा परिवर्तन होगा, और 34 के बाद जो परिवर्तन होगा उसके बाद भी एक और परिवर्तन उम्र तकरीबन 42 और 44 के एज में देखने को मिलेगा। फिर सीधे बाहर की रेखाएं सारी की सारी झुक रही हैं, जिसके कारण फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन में प्रॉपर्टी होना या फॉरेन से अर्निंग होना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। और उसी के बीच में मल्टीपल्स आपकी मंगल की रेखा यहाँ पर आकर के काट रही है। मंगल की रेखा जल्दबाजी, हड़बड़ी में लिए गए निर्णय के द्वारा होने वाले ट्रबल को दर्शाता है। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में काम ना करें, थोड़ा पेशेंस रख करके काम करें। और जो आपको बहुत जल्दी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन भी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता, उसको भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप ही के लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करता हुआ दिख रहा है और आप ही के ऊपर प्रेशर ज़्यादा दे रहा है। इसीलिए एग्रेशन और इन तमाम चीज़ों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। अपने आप को कूल, काम
रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफ कष्ट बाधा क्यों ना आ जाए, हमेशा किसी न किसी का सहयोग मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो सारी चीज़ें कंप्लीट भी होता है। तो लाइफ लाइन में अच्छा सुधार भी देखने को मिला है। तो आपका लाइफ स्टाइल तो वो बहुत फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों डेवलप ठीक है, जिसके कारण फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। थोड़ा सा और फिजिकली एक्टिविटीज़ पर आपको पार्टिसिपेट करना होगा। पसीना निकलना ज़रूरी है शरीर से, तब जाकर के मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो हार्ट लाइन से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। आउटर मार्च डेवलप ठीक है, तो इस कारण से साहस जुनून हौसला ये अच्छा है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को यहाँ दर्शाता है, जिसका कारण एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार होना, अच्छी सुख समृद्धि जीवन में देखने को मिलना और एक प्रकार से परफेक्ट सुख सुविधा होना। परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा ये अननेसेसरी वरीज को दर्शाती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आपको आने वाला रहेगा। इसीलिए अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना लें, ओवर थिंकिंग ना करें। और यहाँ की जो सीधी खड़ी रेखा है ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती है, तो उसके रिगार्डिंग भी जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। ऐसा शुक्र थोड़ा कामुकता और शौकीन किस्म का नेचर भी देने वाला रहता है। यहाँ से जो रेखा निकल के चंद्र की तरफ जा रही है इसे रियलाइसव्य कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को और हेल्थ में पेट संबंधी थोड़े तकलीफ परेशानी को दर्शाता है। बाकी देखा जाए तो यहाँ एक क्रॉस का साइन भी है, जिसके कारण मन भटकना, नेगेटिव थॉट्स आना, जीवन विचलित होना, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ होना, नर्वसनेस होना, उन सबको भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट करूँगा, जिससे आपके जीवन में ये जो एक प्रकार से मन विचलित होने का जो प्रॉब्लम है ये, और ऊपर से जो अनसेटिस्फेक्शन है लाइफ में ये, और जो इम्प्रॉपर वे से जो काम होता है, थोड़ा पंक्चुअलिटी की कमी है, इन सारी चीज़ों में भी सुधार अच्छा देखने को मिलेगा सिर्फ उस एकमात्र उपाय से। इसके अलावा देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फ़िलहाल तो क्रिएट हुआ है प्रोमिनेंट वे से, तो पैसा तो जीवन में आपके अच्छा आएगा, रुकेगा भी। और बिज़नेस में जाने के चांसेस अगेन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ सुधार करने के बाद ही बिज़नेस में जाइए, तब जा कर के बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। इसीलिए जो कंसल्टिंग बिज़नेस है उसमें प्रॉपर जो टाइम लाइन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कंसल्टेंसी या फ्रीलांस किसी भी प्रकार के बिज़नेस में एक प्रकार से कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उस पर थोड़ा काम करना है। देन आफ्टर डेफिनेटली 34 के एज में जाने के चांसेस आपके अच्छे हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि आपका जो एंसेस्टर का भी जो प्रॉपर्टी है वो मिलने के चांसेस फ़िलहाल तो अच्छे हैं। अच्छे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हल्के हल्के स्क्वायर के साइंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो मल्टीपल्स ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं ये मल्टीपल स्ट्रेसेस को दर्शा रहा है। थोड़ा सा लक को स्ट्रॉन्ग करना और ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी भी मिलने के चांसेस अच्छे बनेंगे। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जॉब ही हमेशा नहीं करेंगे, खुद का बिजनेस डेफिनेटली सेटअप आपका होगा। लेफ्ट पाव में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि फेट लाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा बिज़नेस लक को दर्शा रहा है और बिज़नेस में ही आपको प्रॉपर सेटलमेंट और सक्सेस देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।